आज की रात्रि के उपरांत जो कल सूर्योदय होने वाला था, वो सूर्योदय उतना खुशनुमा नहीं मान सकते, क्योंकि हजारों लाखों लोगों की धड़कनें तेज हो चुकी। कितने रिश्ते, कितने संबंध जो खुद आपस में लड़कर मर जाने वाले, या उसे आप शहीद कहें या संबंधों की अंत कहें। अपनी अपनी चाहत, अपनी अपनी इच्छाएं, परंतु सभी को रणभूमि में जाना था, और वो रणभूमि था कुरुक्षेत्र का मैदान। परंतु मैं बात करता हूं एक माता की, क्योंकि माता का पुत्र, चाहे वह उसके पास हो, चाहे वो बचपन में बिछुड़ गया हो, या फिर जैसा भी हो, माता के लिए उसका पुत्र विशेष होता है। और वो जो प्यार, वो जो ममता, उसकी बात ही अलग होती है। कुंती छटपटा रही है, व्याकुल है। वो चाहती है कि उसका जो ज्येष्ठ पुत्र है कर्ण, वह अपने भाइयों के साथ मिल जाए, क्योंकि जो गलती कुंती ने की थी, इतने वर्षों तक अपने पुत्र को छुपा कर रखा, उसके विषय में हमेशा बताने से संकोच किया, आज जो सारा रहस्य लोगों के सामने बताने के लिए तैयार है। परंतु कर्ण और पांडु, अर्थात पांचों पांडु एक साथ तो मिल जाए, और इसके लिए कुंती अंतिम प्रयास से तो कर्ण के पास पहुंचती है। आइए देखते हैं कि इस भावनात्मक क्षण को राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने किन और कैसे अपने शब्दों में ढाला है। आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट नग्न धरती पर खंड प्रलय का, हो चुकी पुण्य योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मरची फूटेगी, रण में सर पर चढ़ महामृत्यु छूटेगी। संहार मचेगा, तिमिर घोर छाएगा, सारा समाज दृग्वंचित हो जाएगा। जन जन स्वजनों के लिए कुटिल यम होगा, परिजन परिजन के हित कृतांत सम होगा। कन से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के सोनित में स्नान करेंगे। सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम, नहीं क्या यह संयोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत्य ही नरेंगे हो दो और नराई। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों सोए मरेगा। दो में जिसका उड़ फटे, फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे, कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। भगवान सुनेगा कथा कौन यह मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी। हे राम, निरावृत किए बिना बीरा को, है कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा को। गंधारी महिमामयी भीष्म गुरुजन है, धृतराष्ट्र खिन्न जग से हो रहे विमन है। तब भी उनसे यदि कहूं करेंगे क्या वे, मेरे मणि मेरे हाथ धरेंगे क्या वे। यदि कहूं युधिष्ठिर से
वह मनीन कहानी, गम कर रह जाएगा वह भावुक ज्ञानी। तो चलू कर्म से ही मिन बात करूं मैं, सामने उसी के अंतर खोन धरूं मैं। लेकिन कैसे उसके समक्ष जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी। मांगता बिकन हो वस्तु आज जो मन है, बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है। क्या समाधान होगा दुष्कृति के क्रम का, उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का। किस तरह कहूंगी पुत्र गोद में आ तू, इस पाषाणी जननी का हृदय जुरा तू। चिंता कुन उलझी हुई व्यथा में मन से, बाहर आई कुंती गढ़ विदुर भवन से। सामने तपन को देख तनिक घबराकर, सित केसी संभ्रम मई चली सकुचाकर। उड़ती बीतर्क धागे पर चंग सरीखी, सुधियों की सहती चोट प्राण पर तीखी। आशा अभिलाषा भरी डरी भरमाई, कुंती ज्यों त्यों जानवी तीर पर आई। दीन मणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर, थे घट उड़ेन ते खरे कनक के भू पर। ननिमा ब्रह्म अग जग को नहलाते थे, खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे। राधे शांत पूजन में ध्यान लगाए, था खरा विमन जग में युग बहु उठाए। तन में रवि का अप्रतिम तेज जगता था, दीपित नलाल अपरार्क सदृश लगता था। मानो युग स्वर्णिम शिखर मुन में आकर, हो बैठ गया सचमुच ही सिमट विभाकर। अथवा मस्तक पर अरुण देवता को ले, हो खरा तीर पर गरुड़ पंख नीज खोले। या दो अर्चियां विशाल पुनित अनन की, हो सजा रही आरती विभा मंडल की। अथवा अगाध कंचन में कहीं नहाकर, मैनाक सैन हो खड़ा बाहु फैलाकर। सुत की शोभा को देख मोद में फूली, कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली। भरकर ममता पैसे निष्पदक नयन को, वह खरी सींचती रही पुत्र के तन को। आहत पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, कुंती को सम्मुख देख विनत हो बोला। पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूं, राधा का सुत मैं देवी नमन करता हूं। है आप कौन, किस लिए यहां आई हैं, मेरे निमित्त आदेश कौन लाई है। यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है, अस्तमित हुआ चाहता विभा मंडन है। सुना औघट यह घाट महाभयकारी, उस पर भी प्रवया आप अकेली नारी। है कौन देवी कहिए, क्या काम करूं मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूं मैं। सुन गिरा गूढ़ कुंती का धीरज छूटा, भीतर का कलेश अपार अश्रु बन फूटा। विघ्नित हो उसने कहा कांपते स्वर से, रे कर्ण वेद मत मुझे निदारुण सर से। राधा का सुत तू नहीं तनय मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान गुरुकुल का ही अंशी है। जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने पाया, तू उसी तरह था प्रथम कुक्षी में आया। पा तुझे धन्य थी हुई गोद यह मेरी, मैं ही अभागिनी प्रथा जननी हूं तेरी। पर मैं कुमारी का थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था।
अतएव हाय अपने दुध मुंहे तनय से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच यो सीता कुमारी। है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा न पा सकती पतिता निज सुख को। उस पर भी बांध आबोध कान बचपन का, सूझा न शोध मुझको कुछ और पतन का। मंजुषा में धर तुझे ब्रज कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के धन को। संयोग सूत पत्नी ने तुझको पादा, उन दयामयी पर तनिक ना मुझे कसादा। नेचन मैं उनके दोनों पाव धरूंगी, अग्रजा मान कर सादर अंक भरूंगी। पर एक बात सुन जो कहने आई हूं, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूं। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय घिरेगा। उसमें ना पांडवों के विरुद्ध हो नर तू, मत उन्हें मार या उनके हाथों मर तू। मेरे ही सुत को ही मारे, हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। यह विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा, अब और न मुझसे मूक रहा जाएगा। जो छिप कर थी अब तक कुरेदती मन को, बतला दूंगी वह व्यथा समग्र भुवन को। भागी थी तुझको छोड़ कभी जिस भय से, फिर कभी न हेरा तुझको जिस संशय से। उस जर समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत अब और नहीं डरूंगी। थी चाह पंख मन का प्रच्छादित कर लूं, मरने के पहले तुझे अंक में भर लूं। यह समय आज रन के मिस से आया है, अवसर मैंने भी क्या अद्भुत पाया है। बाजी तो मैं हार चुकी कब को ही, लेकिन बिरंची निकला कितना निर्मोही। तुझ तक न आज तक दिया कभी भी आने, यह गोपन जन्म रहस्य तुझे बतलाने। पर पुत्र सोच अन्यथा न तू कुछ मन में, यह भी होता है कभी कभी जीवन में। अब दौड़ वत्स गोदी में वापस आ तू, आ गया निकट विध्वंस न देर लगा तू। जा भूल द्वेष के जहर क्रोध के विष को, रे कर्ण समर में अब मारेगा किसको। पांचों पांडव है अनुज बड़ा तू ही है, अग्रज बन रक्षा हेतु खड़ा तू ही है। नेता बनकर मैं सूत्र समर का नेतु, अनुजों पर छत्र विषाद बाहु का देतु। संग्राम जीत कर प्राप्त विजय अति भारी, जय मुकुट पहन फिर भोग संपदा सारी। यह नहीं किसी भी क्षण का आयोजन है, रे पुत्र सत्य ही मैंने किया कथन है। विश्वास न हो तो शपथ कौन मैं खाऊं, किसको प्रमाण के लिए यहां बुलवाऊं। यह देख पश्चिम तट के पास गगन में, देवता दीपते जो कनकाभ बसन में। जिनके प्रताप की किरण अजय अद्भुत है, तू उन्हीं अंशुधर का प्रकाशमय सूत है। रुख पृथा पोंछने लगी अश्रु अंचन से, इतने में आई गिरा गगन मंडन से। कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो, मां की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो। यह कह दिनेश चट उतर गए अंबर से, हो गए तिरोहित मिनकर किसी नहर से। मानो कुंती का
भार भयानक पाकर थे चले गए दायित्व छोड़ घबराकर। रामधारी सिंह दिनकर ने भावनाओं और संबंधों के उठने वाले समुद्री लहर को कैसे शब्दों में पिरोया, ये अद्भुत है और उसे सिर्फ और सिर्फ अद्भुत ही कह सकते हैं, क्योंकि यह विलक्षण प्रतिभा फिर देखने में नहीं है। जैसे थी चाह पंख मन का प्रच्छादित कर लूं, मरने से पहले तुझे अंक में भर लूं। कुंती की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को इन शब्दों में पिरोना सचमुच बहुत ही दुष्कर है, बहुत अद्भुत है। मैं पुनः रामधारी सिंह दिनकर जी को सत सत नमन करता हूं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करने का प्रयास करता हूं। धन्यवाद।